हमारी बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करती है जैसा हम अपने मन में सोचते हैं। यह कहानी है एक अमेरिकी युवक की, जिसे अपने कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से उसे अपनी जमीन जायदाद भी गिरवी रखनी पड़ी और उस पर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया। चारों तरफ से अपने आप को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर वह अपने दोस्तों के पास मदद के लिए पहुंचा, लेकिन उसके दोस्तों ने भी उससे मुंह फेर लिया। परेशान होकर वह एक बगीचे में अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उस युवक से उसकी परेशानी का कारण पूछा। उस युवक ने अपनी सारी परेशानी, अपनी समस्याओं के बारे में उस बुजुर्ग को बताया। उस बुजुर्ग ने उस युवक को सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लगते हो, इसलिए तुम्हारी मुसीबत को देखते हुए मैं तुम्हें $10 लाख देने को तैयार, जिससे तुम अपनी सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। उस बुजुर्ग ने अपनी पॉकेट से एक चेक निकाला, उस पर अमाउंट भरा और उस युवक को देते हुए कहा, ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे और तब तुम मुझे मेरा कर्जा लौटा सकते हो। इतना कहकर वह बुजुर्ग वहां से चला गया। बता दें कि जॉन डी रॉकफेलर 20वीं सेंचुरी में अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हुआ करते थे और उस समय $10 लाख की अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। आज भी है। जब उस युवक को $10 लाख का चेक मिला तो उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। उसके पैरों में मानो पंख से लग गए हों। इन पैसों से वह अपने सारे कर्जे भी उतार सकता था और अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकता था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि जब एक अननोन पर्सन, एक अनजान व्यक्ति उस पर भरोसा करके उसे $10 लाख दे सकता है, तो क्या वह खुद पर भरोसा नहीं कर सकता? यह विचार उसके दिमाग में आते ही उसके शरीर में मानो करंट सी दौड़ने लगी। उस युवक ने उस चेक को संभालकर अपनी पॉकेट में रखा और डिसाइड किया कि वह इस अमाउंट को खर्च नहीं करेगा और पहले खुद से पूरी कोशिश करेगा अपने कर्जे को वापस करने की, अपने कारोबार को फिर से शुरू करने की। और पूरी कोशिश करने के बाद भी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, तब वह इस चेक का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद उस युवक ने खुद को झोंक दिया। उस पर बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह से उसे अपने कर्जे चुकाने हैं और अपना कारोबार फिर से खड़ा करना है। उसने पूरी मेहनत की, उसकी मेहनत रंग भी लाई और धीरे धीरे उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया और उसका कारोबार भी चल पड़ा। वह बहुत खुश था और तय समय वाले दिन वह उस बगीचे में पहुंचा जहां वह उस बुजुर्ग से मिलने वाला था। वह चेक को अपने हाथ में रखकर बुजुर्ग व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। जब जॉन डी रॉकफेलर उनके पास आए, तब उस युवक ने उनका बहुत ही विनम्रता के साथ अभिवादन किया। वह युवक उस बुजुर्ग को चेक देने ही वाला था कि तभी वहां दौड़ती हुई एक नर्स पहुंची। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उस युवक ने यह देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब उस नर्स ने युवक को बताया कि ये पागल है, कि ये पागल रोज पागल खाने से भाग जाता है और आते जाते लोगों को जॉन डी रॉकफेलर बनकर चेक बांटता रहता है। जब उस युवक ने ये बात सुनी तो उसके पैरों से मानो जमीन ही निकल गई। वह पूरी तरह से शॉक्ड था। जिस चेक के बल पर उसने अपने सारे कर्जे चुकाए, अपना कारोबार फिर से खड़ा किया, वह चेक असल में फर्जी था।
मतलब कि उस युवक ने एक फर्जी चेक के बल पर इतना बड़ा रिस्क लिया। दोस्तों, जब कोई हमारी क्षमताओं पर विश्वास करता है तो हमें एक ताकत मिलती है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत हमें तब मिलती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर शुरुआती दौर में ही उस युवक को यह पता चल जाता कि यह चेक फर्जी है। उसका मनोबल पूरी तरह से टूट सकता था और वह उन चीजों को कभी नहीं पा सकता जो उसने खुद पर भरोसा करके पाया है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे आपके विपरीत ही क्यों ना हो, धैर्य रखें और खुद पर भरोसा बनाए रखिए। यकीनन जीत आपकी होगी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर से कीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक करना ना भूलें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।